मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे एटीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिशनर कि जो भी प्रैक्टिशनर्स जब फील्ड में काम करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स का, तो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेशेंट, टुवर्ड्स द सोसाइटी कैसा होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। बिहेवियर एंड पोस्चर ऑफ ए प्रैक्टिशनर। तो बिहेवियर और पोस्चर, सबसे पहले कि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड प्रैक्टिशनर्स हमारा पोस्चर बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हम जिस सोसाइटी में होते हैं हमारा हमेशा कहीं ना एक मैनरिज्म डेवलप होता है। अगर कोई बाय बर्थ होता है विजुअली इम्पेयर्ड या कोई लेड ब्लाइंड होता है, तो कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसे मैनरिज्म आते हैं, ऐसी चीज़ें आती है जिससे क्या है कि जो एक सोसाइटी में हमारा जो इमेज होती है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। जैसे कि हमारा सिर हिल जाता है, या हम रोटेट करते हैं अपनी बॉडी को, या फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं हम पूरा लंबर को। ऐसे भी केसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो पूरी तरह से लगातार हिलते रहते हैं। तो यानी ये मैनरिज्म हमें समझना चाहिए और उस मैनरिज्म को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है ना। और जब भी हम कभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उसके साथ आई कांटेक्ट बहुत ही ज़रूरी है, और आपकी जो स्पाइन है बिल्कुल इरेक्ट होनी चाहिए। और उसके बाद है अब बिहेवियर कैसा होना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिहेवियर आप जैसे बात करेंगे पेशेंट के साथ तो यू शुड बी अ लॉयल, है ना, और आपका नेचर बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है बिहेवियर एंड पोस्चर। उसके बाद हम इसी को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस सेशन में। अब इसमें क्या है कि डेवलपिंग द ह्यूमैनिटी एंड सोशलिटी, मानवता के साथ अच्छा कैसे बिहेव करना चाहिए, है ना, ये तो है। अब सोशलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि बात करना, चलना फिरना, और बातों को समझना, और जैसे कॉमन सेंस जो फीलिंग आती है वो भी होनी चाहिए हमें। JMMT practitioners perform manual therapy to treat and prevent disease. Therefore, it is indispensable to collect accurate and much information from patients. For patient, talk without anxiety and receive examination with ease, such as palpation. Practitioner must build a relationship, mutual trust with a patients, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि आप जिस तरह से मेडिकल इंटरव्यू कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, चाहे पैल्पेशन कर रहे हैं, तो ऐसे इस तरह से करना चाहिए जिस तरह से पेशेंट कंफर्टेबल हो, और ईज होके करे, आराम से, उसको कोई इशू नहीं हो। तो और आपसे डर जैसा होता है ना, एक डर की फीलिंग आना, जैसे होता है कि डर की फीलिंग होना, तो वो भी पेशेंट को हमें धीरे धीरे करके कम करना है, ख़त्म करना है, ताकि वो अपनी जो पूरी की पूरी एक फ्रेंडली बिहेव के साथ आपसे बात करें, और आपको भी इजीली आप जो ट्रीटमेंट जो गोल है, डायग्नोसिस पर्सपेक्टिव है, वो अच्छी तरह से समझ जाएं। Practitioners should behave warm-hearted, sympathizing with the patient, lively and cheerful personality, polite manners, ordinary common sense and responsible action। ये चीज़ें हमारे पास एक प्रैक्टिशनर के साथ होनी चाहिए, है ना। वार्म हार्टेड होना चाहिए, बहुत ही खुश मिजाज होना चाहिए, है ना। सिंपथाइजिंग विद द पेशेंट, कि पेशेंट की प्रॉब्लम को अपने हिसाब से, जैसे कि अगर पेशेंट को पेन है तो हम ऊपर एक फील करें, हाँ अगर हमें भी दर्द हो तो हमें कैसा लगेगा, तो ऐसी टाइप की फीलिंग होनी चाहिए एक प्रैक्टिशनर को। लवली एंड चीयरफुल पर्सनालिटी होनी चाहिए, पोलाइट मैनर्स एंड कॉमन सेंस भी होना चाहिए। जैसे कि वो एक चीज़ पूछे कि भाई अगर हमारे पास एक फॉर्मेट है कि हम उसका नाम पूछ रहे हैं, तो नाम से हमें पता चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है, या बात से पता चल रहा है, तो हमें सेकंड जो हमारा पास सेक्स होता है वो तो हम खुद ही लिखेंगे ना। तो ऐसे टाइप के जो फॉर्मेट होता है, आप पूरी की पूरी फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे, जो चीज़ आपको समझ आ रही है वो लिखो। Are also essential for build the relationship of mutual trust. Cooperativeness is also important factor for a practitioner to cooperate with other
medical staff members and providing high quality medical care to the patient. Because such humanity and sociality developed by daily intention, it is vital to always bear the importance in mind. ठीक है ना। तो यानी कि जब भी हम पेशेंट हमारे पास आए तो हमारा एटीट्यूड बहुत ही अच्छा होना चाहिए और साथ में हम कोऑपरेटिव होने चाहिए। और एक तो जो मेडिकल स्टाफ है, चाहे कोई भी मेडिकल, चाहे नर्सिंग स्टाफ है या कोई भी स्टाफ है, तो उनके साथ कैसे बात करनी है और उनको आप रिकॉर्ड भी शेयर कर सकते हो। और साथ में आप कॉपरेशन के लिए आप इस तरह से काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होती है जिसमें हम पेशेंट के साथ पेशेंट को कॉपरेट करना पड़ता है ना। जैसे बहुत सारे एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक्स होती है, कोऑर्डिनेशन वाली एक्सरसाइज होती है, उसके लिए तो पेशेंट को हमारे साथ एक कॉपरेट करना होता है। तो उस तरीके का आपको एटीट्यूड बनाना होता है पेशेंट के साथ। तो बस इस सेशन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। अगली सेशन में भी इसको आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय।